भारतीय एयरटेल के शेयरों में जिन्होंने पैसा लगाया है या फिर लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल के शेयरों में 31% तक तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर अपने बाय कॉल को कायम रखा है। सीएलएसए ने कहा है कि भारतीय एयरटेल का शेयर 1015 रुपए पर पहुंच सकता है, यानी इसमें 31% से ज्यादा की तेजी आने की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस ने जताई है। रिसर्च फर्म का मानना है कि टेलीकॉम के किरायों में हालिया इजाफे से एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU 3% बढ़ सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटरों की कमाई का अंदाजा उनके ARPU से ही लगाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक औसत यूजर से किसी कंपनी को कितनी कमाई हो रही है। इतना ही नहीं, भारतीय एयरटेल के CEO इस बात की ओर इशारा भी कर चुके हैं कि इस साल जून के आसपास एक दफा फिर से मोबाइल किराया बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस में होने वाला इजाफा भी कंपनी के ARPU को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। CLSA ने यह भी कहा है कि भारतीय एयरटेल मार्च 2024 से पहले पूरे देश में 5G रोल आउट पर तेजी से काम कर रही है। CLSA ने अनुमान जताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारतीय एयरटेल का कंसोलिडेट भारतीय मोबाइल एबिटा 15/23% की CAGR से बढ़ सकता है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में कहा है कि इस कारोबार में रिटर्न ऑफ कैपिटल यानी ROC काफी कम है और इसी वजह से 2023 के मध्य में टैरिफ और बढ़ाने पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है और उन्हें अब और पैसे जुटाने की जरूरत नहीं है। गुरुवार को भारतीय एयरटेल के शेयर 0.78% तेजी के साथ 772 रुपये 50 पैसे पर बंद हुए। पिछले एक साल की बात करें तो एयरटेल के शेयरों ने इन्वेस्टर्स को 12.12% का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2022 में खत्म हुई तिमाही के दौरान भारतीय एयरटेल का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 91% बढ़कर 1588 करोड़ रुपए हो गया था। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी को 830 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़कर 35,804 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एक साल पहले की दिसंबर तिमाही में कंपनी को 29,867 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिला था। CLSA ने इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए भारतीय एयरटेल के शेयरों में 31% से ज्यादा की तेजी की उम्मीद जाहिर की है। बाजार में उतार चढ़ाव के दौर में अगर इतना रिटर्न मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी बात है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला पूरी जानकारी और अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरे के बाद ही करें तो बढ़िया रहेगा।